हेलो स्टूडेंट, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस। हम रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। हमें पता है रेडिएशंस का वेव नेचर होता है, वो तो हमारी ऑप्टिक्स है उसमें हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये सब पढ़ते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो रेडिएशंस है उसका वेव नेचर होता है। वेव नेचर होता है तभी वो क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है, तभी उसका डायफ्रैक्शन होता है, तभी उसका पोलराइजेशन होता है। ये सब हम ऑप्टिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं कि उसका रेडिएशन है वो एक वेव नेचर का होता है, हमें यही पता है। लेकिन हमारा एक और चीज है कि रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब कि जो रेडिएशन है वो वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है, दोनों नेचर होते हैं उसके पास। इसको हम ड्यूअल नेचर भी बोल सकते हैं। क्या क्या है? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। क्या मतलब हुआ, जो हमारी रेडिएशंस है वो क्या है, दो दो नेचर रखती है, उसका ड्यूअल नेचर होते हैं उसके, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो वेव नेचर को तो हम ऑप्टिक्स में अपने इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि हमारा उनका वेव नेचर होता है। रेडिएशंस का बात आती है पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर की हमें कैसे पता चला कि हमारा वेव का पार्टिकल नेचर होता है? तो पार्टिकल नेचर होने के लिए हमें, अब वेव नेचर में तो पढ़ लिया, हमारा इंटरफेरेंस होगा, डायफ्रैक्शन होगा और पोलराइजेशन होगा। अब पार्टिकल नेचर के लिए हम पढ़ते हैं हमारे कुछ फिनोमिनाज होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारा, क्वांटम इफेक्ट पढ़ते हैं हम। ये क्वांटम इफेक्ट हमारे आगे हायर एजुकेशन में आता है, हमारा सिर्फ 12th में हम जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो ही पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट बताओ, उससे हमें पता चला था कि ये क्या है, एक पार्टिकल नेचर है। मतलब इसमें होता क्या एग्जैक्टली कि हम कोई भी एक मेटल सरफेस लेंगे, मेटल सरफेस में होता है क्या, पहले हमें पता होना चाहिए। मेटल सरफेस में क्या होता है, हमारे पास हम बोलते हैं मेटल क्या होता है, जिसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सरफेस के अंदर होते हैं ना। हमारा जो मेटल उसके अंदर बाउंड होते हैं, बाहर तो नहीं निकल सकते। हमारा क्या होता है, जो मेटल में हम बोलते हैं मेटल एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें सिर्फ मेटल का नाम आता है, हमें क्या दिमाग में आता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, उसके सरफेस के अंदर होते हैं, सरफेस के बाहर तो इजेक्ट आउट नहीं होते। वो ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई मेटल उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं अगर हम उसको ऐसे ही रख देंगे। तो मेटल के हमारा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो सरफेस के अंदर होते हैं। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सरफेस के बाहर नहीं आ सकते। ये पता क्यों नहीं आते? वो अगर मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन से वो मूव कर रहे हैं तो वो मूव करते करते सरफेस के बाहर भी तो जाने चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन से उसके साथ साथ क्या हमारे मेटल में पॉजिटिव आयंस भी तो है जो फिक्स होते हैं, इसलिए हम उसको फ्री नहीं बोलते। जो पॉजिटिव आयंस भी वो क्या करेंगे, मतलब उनकी एक लिमिटेशन है, अगर उससे वो बाहर जाएंगे तो क्या, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या करेंगे, उनको बाहर नहीं जाने देते। वो अपनी तरफ कि अगर वो सरफेस से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव आयंस है मेटल्स के अंदर वो क्या करेंगे, उसको अपने अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। इस कारण से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, मेटल सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। ये पढ़ा है हमने। लेकिन अब होता क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक मेटल लेते हैं, क्या करेंगे, उसके ऊपर लाइट इजेक्ट आउट करेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब लाइट उसके ऊपर डालेंगे, कोई भी लाइट हमने ली, उसको इंसिडेंट करवाया हमने मेटल सरफेस पे, उसकी वजह से वो बाहर चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? मेटल सरफेस, अब पता चल गया मेटल है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो हमारे पॉजिटिव आयन की वजह से वो हमारे सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन फोर्स, हमारे जो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या हमारे एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसके कारण वो सरफेस से बाहर नहीं जा रहे। अगर हम उनको क्या करें, उन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, मतलब जो अट्रैक्शन एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी हम अगर उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे तो वो बाहर जा सकता है। ये होगा, मतलब उसकी कुछ अट्रैक्शन एनर्जी है, फिक्स्ड है, बाउंड है उस एनर्जी के अंदर। अगर हम उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उससे बाहर जाएंगे। अब वो हमें जो एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, उसको किस किस तरह से दे सकते हैं उसको। एक तो हम अगर अपने मेटल को हीट करवा दें तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, हीटिंग की वजह से क्या होता है, हमारा वाइब्रेशंस होता है। ये तो हम लिक्विड में भी देखते हैं, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं, इधर से उधर कोलाइड करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो मेटल में भी कुछ इसी तरह होता है कि अगर हम अपने मेटल को हीट करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या आएगा, वाइब्रेशंस आएंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी और उसकी वजह से क्या करेंगे, अब अगर उनकी एनर्जी अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, उसके बाद क्या करेंगे, वो सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। एक तो ये तरीका हमारा। दूसरा हमारा, अगर हम कोई, मान लो हम एक
कोई फील्ड अप्लाई भी कर दे, उसकी वजह से हमारी फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम उस मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे अप्लाई कर दे तो उसकी वजह से भी अब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाते हैं। और क्या, अगर हम कोई लाइट इंसिडेंट करवाए, जो उसकी अट्रैक्शन एनर्जी है मेटल और इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन एनर्जी है, उस जो लाइट इंसिडेंट कर उस एनर्जी से उसकी एनर्जी ज्यादा हो, मतलब कि जो लाइट इंसिडेंट करवा उसकी कुछ एनर्जी होगी, तो उसकी जो बाउंडेड एनर्जी जिससे वो बाउंड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे, उससे ज्यादा एनर्जी की अगर लाइट हम उस पर इंसिडेंट करवाएं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो इजेक्ट आउट हो जाएंगी। तो क्या होगा, हमें मतलब मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको थर्मल एनर्जी भी दे सकते हैं, कोई फील्ड भी अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर कोई हम रेडिएशन उसके ऊपर डालकर भी हम उनको क्या कर सकते हैं, इजेक्ट आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर पढ़ना है। तो हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, हम रेडिएशन ही डालकर उनको बाहर निकलवाने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमें वहां से उसका पार्टिकल नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे रेडिएशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम थर्मल कोई फील्ड अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, उस पर रेडिएशन डालेंगे। क्यों, क्योंकि हम रेडिएशन का ही पार्टिकल नेचर देखना है, इसलिए हम उसके ऊपर जो रेडिएशन हमारी वो इंसिडेंट करवाएंगे। तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे, फिर आगे अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या करते हैं, हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें क्या करेंगे, हम मेटल सरफेस लेंगे और उसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, उसके कारण क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट आउट होते हैं। तो क्या होता है, उसमें एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट की है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इस इलेक्ट्रॉन में चली जाती है और इजेक्ट आउट होते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब मूव करना क्या क्या मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी हमारी रेडिएशन थी उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मतलब एक एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल की एनर्जी दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होगी एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाए, पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल को, ये तो यहां से हमें थोड़ा आइडिया हुआ कि जो हमारे रेडिएशन है वो भी क्या है, पार्टिकल नेचर के। उसको हम आगे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएंगे, फिर उसके बाद अच्छे से बताएंगे कि हमारा पार्टिकल नेचर कैसे पता चला। ये तो सिर्फ हमें थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल भी हम इसको बताएंगे। हम जो पार्टिकल नेचर और जो रेडिएशन की बात करें, लाइट इंसिडेंट करवा रहे वो एक्चुअली फोटोन्स होता है, उसमें फोटोन पार्टिकल होते हैं, तो हम इसको भी अच्छे से बताएंगे। तो हमारा क्या वेव नेचर हमें किससे पता चला है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जो भी पढ़ते हैं हम उनसे हमें इसका जो रेडिएशन है उसका वेव नेचर के बारे में पता चला है। और पार्टिकल नेचर के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंट इफेक्ट होता है, इनसे हमें पता चलता है कि रेडिएशन का एक पार्टिकल नेचर भी है। तो हमारा ड्यूअल नेचर की बात हो गई कि हमारी जो रेडिएशन है वो क्या रखती है, ड्यूअल नेचर रखती है। तो हम इधर रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन के क्या होते हैं, हमारे ड्यूअल नेचर होते हैं। ड्यूअल नेचर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो इसका क्या होता है वेव नेचर, और दूसरा क्या होता है हमारा पार्टिकल नेचर। अब जो वेव नेचर है वो किससे पता चल रहा है, हमारा इंटरफेरेंस से। पोलराइजेशन भी पढ़ते हैं हम, डाइफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं हम, एटसेट्रा। इन सब से क्या पता चल रहा है कि हमारा जो रेडिएशन उसका क्या हो सकता होता है, हमारा वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर की बात आए तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम, पार्टिकल नेचर किससे पता चला हमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम अब पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा होता है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक के साथ डील करेंगे, हम कॉम्पटन इफेक्ट अभी नहीं पढ़ रहे। तो हमारा रेडिएशन से क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब हमें ये भी पता चल गया, हमें एक चीज और देखिए कि मेटल से फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा बता दिया है कि कैसे क्या होता है उनकी अट्रैक्शन। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, पॉजिटिव आयन के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, उसकी वजह से वो सरफेस से बाहर इजेक्ट आउट नहीं होते। तो उसको इजेक्ट आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से उनको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किससे, उसकी जो अट्रैक्शन एनर्जी उससे ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे, तभी हमारे क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट आउट हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली है क्या। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो को हम मतलब लाइट के साथ कंपैरिजन, फोटो मतलब लाइट ही बोलते हैं। क्या करेंगे, हम मेटल सरफेस लेंगे, उसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, हमें पता है। मतलब ये कोई हमारा मेटल सरफेस है, इससे हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से हमारा क्या आता है, करंट आता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो इस करंट को हम क्या नाम देते हैं, जो ये करंट आता है इसको क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है ये हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो करंट भी बोलते हैं हम इसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम फोटोन लाइट इंसिडेंट करवा रहे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तो उसकी वजह से हमारा करंट आ रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा बेसिकली यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि लाइट, किसी कोई मेटल सरफेस लेंगे, उसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, उसकी वजह से हमारे लाइट इंसिडेंट करवाने की वजह से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाएंगे, उसकी वजह से हमारे सर्किट में क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, उसको हमने नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसका एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने पता चला था, तो उसके एक्सपेरिमेंट की स्टडी करते हैं। हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे क्या होता है एक्चुअली। ये तो हमारी डेफिनेशन होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब एक्चुअली हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था, हम उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, सब थ्योरेटिकल। जो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन है वो क्या, कौन बताता हमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका क्या था, एक्सपेरिमेंट किया था हमने। मतलब जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जरिए हमें इसके बारे में आइडिया लगा था कि हमारा जो रेडिएशन है उसका क्या होता है, हमारा पार्टिकल नेचर भी होता है। तो एक्चुअली हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था, हम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे अभी आप, और कुछ नहीं है हमारा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, हमें क्या लिया इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक हमने डेफिनेशन बताई क्या, मेटल सरफेस पर करेंगे। तो क्या लेंगे हम, सबसे पहले ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, ये सारा क्या करेंगे हम, ग्लास ट्यूब के अंदर करेंगे। ग्लास ट्यूब में क्या ले लिया हमने, दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया इस एंड पर, एक इलेक्ट्रोड ये ले लिया इस एंड पर। ये क्या हो गया हमारा एमिटर, इसको हम ई से डिनोट करें, और ये जो ये होगा ये होगा हमारा कलेक्टर, इसको नाम दे दिया हमने एमिटर एनोड है, और वो क्या हमारा कलेक्टर एनोड है। दो नोड ले लिए हमने, एमिटर और कलेक्टर। एमिटर किस क्यों बोल रहे, ताकि मतलब हम इस पर लाइट फॉल करवाएंगे, एमिटर ना, इसके नाम से पता है, एमिटर मतलब एमिट करना, तो हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे कि जिसके इसके अंदर से हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, इमिट होंगे, तो इसको नाम दे दिया हमने इमिटर। और उस वाले पे क्या होगा, हमारे कलेक्ट होंगे, इसको नाम दे दिया इसने हमने कलेक्टर। और क्या होंगे, ये दोनों कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पे होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इसकी पोलरिटी अलग अलग होगी, अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो वो प्लस होगा। तो क्या होगा, हमें दो इलेक्ट्रोड दे दिए, ये एमिटर था हमारा, और ये क्या हो गया कलेक्टर। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे, सीरीज में एक माइक्रो एमिटर लगा दिया हमने, करंट मेजर करने के लिए। वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं हम, हमारा वोल्ट मीटर लगाते हैं। अब आप पे यहाँ पर एमीटर को पॉजिटिव देते हैं, नेगेटिव देते हैं, तो क्या होगा, दोनों अपोजिट में होने चाहिए। सिर्फ इसको नेगेटिव देंगे तो वो पॉजिटिव होगा, वो इसको पॉजिटिव देंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो हम एमीटर को नेगेटिव दे देते हैं, तो क्या हो गया, हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे हो गया एमीटर हमारा, और कलेक्टर को क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया।
ये क्या हमारा रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ये हमने वोल्टेज दिए बाहर से। अब क्या होगा, हम ग्लास ट्यूब के अंदर लिया, इस पर हमने लाइट इंसिडेंट करवाई। हमने क्या किया, एमीटर के ऊपर हमने क्या किया, लाइट इंसिडेंट करवाई। अब क्या होगा, लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं हम, तो लाइट इंसिडेंट करेंगे मेटल के ऊपर कि तब तक अगर उसकी अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी हमारी लाइट इंसिडेंट करवा रहे उसके, तभी हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। तो जैसे ही वो उस एनर्जी को क्रॉस करेगी तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे। तो हमारा एमीटर है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो क्या थे, निकलने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। अब क्या होता है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे था और वो ये क्या हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे, इसको हमने नेगेटिव दिया, इसको क्या दिया, पॉजिटिव टर्मिनल दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे इससे, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना हमारे, नेगेटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये किधर मूव करेंगे, हमारे कलेक्टर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, कलेक्टर पे सारे कलेक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा करंट इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हमारा जो इसमें होगा करंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। इस करंट को क्या नाम दिया हमने, फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन निकल की वजह से हमारा क्या है, फोटो करंट आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट था हमारा। तो इसमें जो फोटो करंट आता है उसको हम माइक्रोमीटर है उससे हम मेजर कर लेते हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब हमारी कम यूनिट होते हैं, 10⁻⁻⁶ में मेजर करते हैं हम इसको। तो क्या होता है हमारा, ये इसमें स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है, इसलिए हम उसको वो तो हमारा डिपेंड करता है हमारा अमाउंट क्वांटिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से हम मेजरमेंट लेते हैं। तो हमारा जैसे लेंथ है वो छोटे होते हैं, उसको सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, ज्यादा लंबी है तो मीटर में, उससे ज्यादा है तो हम किलोमीटर में ऐसे मेजर करते हैं। तो हमारा स्मॉल अमाउंट में करंट आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करें, माइक्रो एमीटर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम देखो, ये तो हमने मान लिया कि इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव कर रहे हैं। ये तो हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो था। अगर हम इसको पॉजिटिव ले ले और उसको क्या ले ले, नेगेटिव ले ले। मान लिया हमने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको क्या कर दिया हमने, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये इंसिडेंट तो होगी, लेकिन क्या होगा, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल पे था, वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो क्या होगा, लाइट इंसिडेंट करेंगे वो उसकी एनर्जी तो इंक्रीज कर देगी, लेकिन ये तब तक इजेक्ट आउट नहीं होंगे। क्या हो, मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गए और नेगेटिव, अगर यहाँ पे बाई चांस हमारे इलेक्ट्रॉन निकल भी गए बाहर, तो क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे। ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा, तो नेगेटिव टर्मिनल पे ये भी इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो उसकी वजह से इधर तो जाएंगे नहीं। तो क्या होगा, मतलब जो ये हमारा बीच में बैरियर आ रहा है, इसको हम बैरियर नाम दे सकते हैं। क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल उसका नेगेटिव टर्मिनल होना, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हमारा एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी नाम दे देते हैं हम। क्या कर रहे हैं, जिसके कारण, मतलब जो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल के कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं, इस मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगी, अगर इस पोटेंशियल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तब तो वो वहां पे चले जाएंगे। लेकिन जो पोटेंशियल है उसको हम एक नाम दे देते हैं, क्या कि मतलब जो पोटेंशियल जिसके कारण जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर तक पर कलेक्ट नहीं हो पा रहे, या हम इसका मतलब ये भी कह सकते हैं जिस पोटेंशियल के कारण हमारा सर्किट में फोटो करंट 0 है, जिसके कारण हमारा फोटो करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में, उस पोटेंशियल को हमने क्या नाम दे दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ये हमारा एक रिटार्डिंग पोटेंशियल था। रिटार्डिंग मतलब रोकना, ये जो रिटार्डिंग पोटेंशियल था, इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को हमने नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको डिनोट करते हैं V नोट से, हम इसको डिनोट करते हैं। तो क्या है कि कब तक हमारे करंट फ्लो नहीं करेगा हमारे सर्किट में, जब तक हमारा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा।
कि जब इंसिडेंट अगर लाइट फ्लो करे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी कोई लिमिट हमने जो बाहर से अप्लाई कर दी वो है। अगर इससे ज्यादा एनर्जी हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल है उससे ज्यादा, मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसके बाद ही, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा दे देंगे तभी तो हमारे फ्लो करेंगे। तो अगर हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तभी तो वो क्या करेंगे, इस पर तभी हमारी मूव करेंगे और कलेक्टर पर कलेक्ट हो गया, हमारा फोटो करंट सर्किट में फ्लो करेगा। तो क्या होगा, इसे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसको मतलब क्या देते हैं, अगर हम में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल एक है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, मतलब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मतलब क्या, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम काइनेटिक एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा उनकी वेलोसिटी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मतलब जितनी उनकी ज्यादा वेलोसिटी होगी तभी तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्रॉस कर पाएंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को वो क्रॉस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी उस टाइम पे। तो अगर हमें यहां से क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से देखो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा क्या होता है, वी वी नोट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2m। जो वी होगा वो क्या होगा, हमारी मैक्सिमम होगी। ये भी हमारी एनर्जी होती है, ई इंटू वी नोट, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है, वो हमारे क्या होता है, एनर्जी होती है हमारी, और इज इक्वल टू की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसको क्रॉस करने के लिए उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी चलेगी, वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ से हम मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में या फिर उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी आइडिया देता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो फ्लो कर रहे हैं हमारे सर्किट में, जिसकी वजह से हमारे सर्किट में करंट आ रहा है, तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके बारे में हम कहाँ से पता चला, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें इससे पता चलता है। तो इसका क्या मतलब, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो वहां से हमें इलेक्ट्रॉन्स की उसकी वेलोसिटी के बारे में, मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में आइडिया होगा कि उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या था, अगर हमारे ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा इजीली क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अगर इनको हम एमीटर को पॉजिटिव पे दे दे और कलेक्टर को नेगेटिव पे दे दे, उनकी वजह से क्या होगा, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है वहां पे। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ से हमें क्या आइडिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी या फिर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पता चला है। तो यहाँ से हम इनके बारे में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमारे इसके लॉज है कि हमारे फोटो इलेक्ट्रिक के मतलब लॉज आए कहाँ से, लॉज नहीं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट था इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वहां से हम लॉज बताते हैं कि हमारे उनको हमने 3 ऑब्जर्वेशन आई है, 3-4 ऑब्जर्वेशन आई है, उनको हमने क्या नाम दिया, लॉज बता दिया कि हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज थे। एक तो उनकी इंटेंसिटी के बारे में बताता है यहाँ से कि लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे लाइट की, और हमारे यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पता चलेगा। तो जो लॉज हमारे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा इतना ही था। आज हमने क्या बताया, एक तो हमारा पार्टिकल का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर, पार्टिकल का नहीं सॉरी, रेडिएशंस का हमारा ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर को हमने ऑप्टिक्स में हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में अच्छे से पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर को हम किस में पढ़ेंगे, हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमारा मेटल्स में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे हमारे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करते हैं हम, उसके बारे में देखा हमने कि मतलब उसको क्या तरीका है, उसको हमें जितनी उनके बीच में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारी जो अट्रैक्शन एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो
हमारे इजेक्ट आउट होते हैं। तो उसको थर्मल एनर्जी भी करके भी कर सकते हैं, कोई फील्ड अप्लाई करके भी कर सकते हैं, और हमारी कोई लाइट इंसिडेंट करवा के भी उनको इजेक्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमारी सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंसिडेंट लाइट फ्लो करवाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सर्किट में करंट फ्लो होता है। उस करंट को नाम दे दिया हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट। उसके बाद में हमने फोटो इलेक्ट्रिक हमारा एक्सपेरिमेंट देखा कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक का एक्सपेरिमेंट था वो क्या था। यहाँ से हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आइडिया आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, कैसे आता है हमारा, और हम वहां से अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।